हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। अब इसमें है अनयूजुअल होम्स। अनयूजुअल मतलब जो घर नॉर्मल दिखने में जैसे नॉर्मल नहीं होते। अब आप अपने आसपास, चाहे आप लद्दाख में रहते हो, चाहे आप डिफरेंट कंट्रीज में भी देखो, नॉर्मल घर देखते हो ना, कि कोई, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, कोई हट और मड से बना हुआ घर है, कोई स्टिक्स पर है, कोई मिट्टी से बना हुआ पक्का घर नहीं है जो जल्दी से टूट सकता है। लेकिन कुछ घर सीमेंट और मिट्टी और ईंटों से बने हुए और पक्के हैं। लेकिन कुछ होते हैं अनयूजुअल हाउसेस। अनयूजुअल हाउसेस, इसका मतलब क्या है? आप कहोगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनयूजुअल हाउसेस? अनयूजुअल हाउसेस मीन जो घर यूजुअल, मतलब देखने में नॉर्मल टाइप नहीं लगते, डिफरेंट लगते हैं, जो डिफरेंट हो, बाकी सब घरों से जो डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं अनयूजुअल हाउसेस। ये कैसे होते हैं? ये देखो, एक हाउस होता है हाउसेस ऑन स्टिल्स। हाउसेस नंबर 1 ऑन स्टिल्स, STILTS। हाउसेस ऑन स्टिल्स का मतलब है हाउसेस ऑन स्टिक्स। स्टिक्स, मोटे मोटे वुडन स्टिक्स पर ये हाउसेस होते हैं। ये जमीन पर नहीं होते हाउस, ये होते हैं आपके नीचे घर बने होते हैं, नॉर्मल हट फॉर्म में होते हैं, और उनकी जो ऊपर की रूफ्स होती हैं वो स्लैंटिंग होती है, और उनके नीचे ऐसे स्टिक्स लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हाउसेस हैं और उनके नीचे ऐसे स्टिक्स लगे होते हैं, और ये घर ऊपर होते हैं। ये क्यों ऐसे स्टिक्स? ये इन स्टिक्स को बोलते हैं स्टिल्स। क्या बोलते हैं? स्टिल्स। The houses on stilts means the houses on long wooden bamboo, wooden sticks। वो ऐसा क्यों होता है? जिन जगहों पे बहुत बारिश आती है, एग्जाम्पल असम। ओके, इंडिया में एक जगह है असम, वहां पे बहुत हमेशा रेन रहती है, इसीलिए वहां पे हाउसेस जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं जमीन से, ताकि जब बारिश आए तो हाउसेस में भी पानी ना आ जाए। इसलिए ये हाउसेस स्टिल्स पर होते हैं, और ये आपको एक्चुअली उन प्लेसेस में मिलेंगे जहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है। और ये इसका एक और फायदा है, यहाँ पे लोग जो हाउसेस में इनमें रहते हैं, उनको वो एनिमल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उनके हाउसेस जमीन से बहुत ऊंचे होते हैं और वो वुडन स्टिक्स पर होते हैं, ऊंचा। तो इनको बोलते हैं हाउसेस ऑन स्टिल्स, मतलब जो हाउसेस जमीन से ऊपर उठ के ऊंचे होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा अनयूजुअल हाउस है हाउसेस ऑन बोट्स। हाउसेस ऑन बोट्स, पहला आपने देखा हाउसेस ऑन स्टिल्स, मतलब जो ऊपर वुडन स्टिक्स पर होंगे हाउस। दूसरा होता है हाउसेस ऑन बोट्स, मतलब लेक में बोट चल रही है, रिवर में बोट चल रही है, और बोट हाउस बोट जिसको बोलते हैं, एक्चुअली हाउसेस ऑन बोट को बोलते हैं हाउस बोट। आपने जरूर कश्मीर में सुना होगा, कश्मीर में आपने जरूर सुना होगा हाउस बोट्स चलती है, चलती कि नहीं चलती है? डल लेक में जो प्रॉपर लेक्स हैं कश्मीर की, वहां पे हाउस बोट्स चलती है, मतलब उन बोट्स पे हाउस होता है, उन्हीं बोट में ही घर होता है, तो उनको बोलते हैं हाउस बोट। ठीक है, सच हाउसेस आर सीन इन कश्मीर एंड केरला आल्सो। इंडिया में एक जगह है केरला, वहां पे भी हाउस बोट्स होती है, कश्मीर में भी हाउस बोट्स होती है, क्योंकि उनको बोट्स पर बनाया जाता है, इसलिए उनका नाम होता है हाउस बोट।
and they are also called floating houses or houseboat. ठीक है, अब हमारा आता है, अब आप दिमाग में सोचना और अपने पेरेंट्स से पूछना, कभी आप कश्मीर में जाकर हाउस बोट्स में रहे हो? अगर रहे हो तो आपने अगली क्लास में कैट के सामने अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है कि आपको कैसा लगा था। जो भी बच्चा यहाँ पे इस क्लास में जो भी बच्चा ये सुन रहा है हाउस बोट्स क्या होती हैं, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स क्या होते हैं, अगर आप हाउस बोट्स में रहे हो, कश्मीर गए हो, अगर आप हाउस बोट्स में ठहरे हो, तो आप सब बच्चों को पूरा अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि आपको कैसा लगा उन हाउस बोट्स में ठहरे। अच्छा, अब आता है थर्ड, हाउसेज ऑन व्हील्स। हाउसेज ऑन व्हील्स मतलब जो पहियों पे हाउसेज होते हैं। इनको बेटा एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं कैरावान। इसको क्या बोलते हैं? कैरावान। हाउसेज ऑन व्हील्स, इससे नाम से पता चल रहा है जो पहियों पर हाउस होते हैं, मतलब हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस बड़ी जल्दी जल्दी जाना है, तो वैसे लोग जो होते हैं वो अपना घर एक जगह पे नहीं बनाते, वो छोटा सा अपना घर पहियों पे बना लेते हैं और जब उनको कहीं जाना होता है वो अपना हाउस समेत ही मूव हो जाते हैं। फिर आते हैं टेंट्स। टेंट्स में आपने देखा होगा कि जो बहुत पुअर और जो लोग जैसे जिनको बोलते हैं बंजारे, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो ऐसे हाउसेस में रहते हैं। वो कोई भी बम्बू स्टिक लेके ऐसे टेंट सा खड़ा कर लेते हैं और जहां पे उनको रहना होता है वो एकदम से रहना शुरू कर देते हैं। और एक लास्ट होता है हाउस ऑफ आइस। हाउस ऑफ आइस which is also called igloo. हाउस ऑफ आइस which is also called igloo. क्या बोलते हैं इसको? इग्लू। ये इग्लूज आर डोम शेप्ड, मतलब ऐसे सेमी सर्कल डोम शेप्ड में होते हैं एंड दे आर ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली, जो जैसे अब आप लद्दाख इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, और भी जितने भी कोल्ड रीजन है जैसे ग्रीनलैंड है, ऐसे रीजन्स में हाउसेज ऑफ आइस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इग्लू। नाउ हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? अनयूजुअल हाउसेज में कौन कौन से हाउसेज पढ़े? प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करो मेरे साथ सब। अनयूजुअल हाउसेज में कौन कौन से हाउसेज पढ़े? फर्स्ट हमने पढ़ा हाउस ऑन स्टिल्ट्स, हाउस ऑन स्टिल्ट्स। सेकेंड हमने पढ़ा हाउस ऑन बोट्स। फिर हमने पढ़ा हाउस ऑन व्हील्स। फिर पढ़ा हमने टेंट, और फिर हमने पढ़ा हाउस ऑन आइस। दीज आर, ये 5 जो है अनयूजुअल हाउसेस हैं। हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स का मतलब है जो हाउसेस आपके ग्राउंड और फ्लोर से थोड़े ऊंचे हैं, स्टिक्स पर है। हाउसेज ऑन बोट्स, जो बोट पे हाउस है जिनको हाउस बोट भी कहते हैं। व्हील्स, जिनका नेक्स्ट नेम है कैरावान। और टेंट्स, जो हाउसेस नहीं होते एग्जैक्टली, दे आर जस्ट लाइक टेंट्स एंड दे कैन बी पुट इन, जिनको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। एंड लास्ट इज हाउस ऑन आइस, जो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन जैसे जहां आप रहते हो वैसी जगह पे, ग्रीनलैंड में, यहाँ पे हाउस ऑन आइस बिकॉज वहां पे हमेशा आइस स्नोफॉल होती रहती है और डोम शेप्ड होता है। डोम शेप का मतलब क्या होता है? थोड़ा सेमी सर्कल टाइप। इसको क्या बोलते हैं? इग्लू। तो ये जो 5 है ये अनयूजुअल हाउसेस हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिखते। नॉर्मली घर जो आपको दिखते हैं वो होते हैं पक्का हाउस या कच्चा हाउस, और मोस्ट ऑफ द टाइम पक्का हाउस। और ये ऐसे अनयूजुअल हाउसेस हैं जो स्पेसिफिक जगहों पे होते हैं बिकॉज ऑफ किसी वेदर कंडीशन की वजह से। जैसे हाउस ऑन स्टिल्ट्स क्यों बने होते हैं? ज्यादा रेन की वजह से। हाउस ऑन बोट्स बेस्ड मोस्टली कश्मीर में लेक्स और रिवर्स के ऊपर। हाउसेज ऑन व्हील उन लोगों के लिए जिन्होंने एक जगह पे नहीं रहना बेटा, वो जगह जगह पे घूमते हैं अपना लाइवलीहुड और अपनी चीजों को अर्न करने के लिए। टेंट्स, और लास्ट हाउस ऑन आइस बिकॉज ऑफ हेवी स्नो। सो ये अनयूजुअल हाउसेज है जो ज्यादातर नहीं आपको दिखते बट ये भी होते हैं। ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी आती है अब ये एक्टिविटी नोट डाउन करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने क्या करना है, आपने अपने मम्मा पापा की हेल्प से, किसी भी अडल्ट की हेल्प से
आपने एक मॉडल बनाना है, मेक अ मॉडल ऑफ अनयूजुअल हाउस। जो मैंने अभी आपको 5 अनयूजुअल हाउस बताए, देखो कच्चा हाउस और पक्का हाउस सबको बनाना आता है। एक मॉडल बनाओ अनयूजुअल हाउस का, और उसके लिए जो मटेरियल आप यूज करोगे वो यूज करोगे आप कॉटन, स्टिक्स और थर्मोकोल, ये एक्सेट्रा कलर्स, इन चीजों को यूज करके एक छोटा सा अनयूजुअल हाउस का मॉडल बनाओ और कैट को दिखाओ। मॉडल ऑफ अनयूजुअल हाउस, आपने एक मॉडल तैयार करना है एक अनयूजुअल हाउस का, और कोई भी मटेरियल जो आपको अपने घर पे मिलता है उसको यूज करो और एक छोटा सा मॉडल देखो। ठीक है, बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा बेटा, अब हमने हाउस का पूरा पढ़ लिया, एक बार फिर से सारा रिवाइज, क्योंकि ये चैप्टर मुझे थोड़ा लंबा लगा है और लगा है कि जैसे आपकी शक्लें देख के लग रहा है थोड़ा बोर हो रहे हो, तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए और आप लोगों को एक्टिव करने के लिए एक बार सारा फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने देखा हाउस, इसका मतलब मैम ने बताया कि आपका मतलब क्या होता है हाउस। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा व्हाई डू वी नीड हाउस, हमें घर चाहिए क्यों होता है, क्यों घर चाहिए होता है, इसके 4 और 5 पॉइंट्स आप सब बच्चों ने ही बताया कि हमें घर क्यों चाहिए होता है। फिर हमने किया फर्स्ट, सेकंड हमारा था टाइप्स ऑफ हाउस। टाइप्स ऑफ हाउस में हमने पढ़ा कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ठीक है, सबसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस, हाउस क्या है, हमें घर चाहिए क्यों, उसके 4 और 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर हाउस कितनी तरह के होते हैं, और ये कच्चा हाउस और पक्का हाउस अगर आप आसपास देखो तो आपको कौन से ज्यादा दिखते हैं अपने आसपास, ताकि आप दोनों में फर्क बता सको कि कौन सा कच्चा हाउस है कौन सा पक्का हाउस है। उसके बाद हमने किया क्लीनिंग ऑफ हाउस, क्लीन हाउस, आप क्या क्या चीजें अपने घर में करो या अपने आसपास देखो, अपने फ्रेंड से सीखो कि आप अपने घर को कैसे साफ रख सकते हो। फिर किया हमने डेकोरेटिंग हाउस, कौन से ओकेजन्स पे, फेस्टिवल्स पे, कौन से टाइम और दिन पर हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। क्लीन हमने हमेशा रखना है, डेकोरेशन के लिए स्पेशल ओकेजन, कब वी आर गोइंग, हम कब डेकोरेट करते हैं अपने घर को, कब सजाते हैं। फिर हमने पढ़े सम अनयूजुअल हाउसेस, जो आपको यूजुअली, अनयूजुअल मतलब आपको ज्यादातर वो घर नहीं दिखते, सम अनयूजुअल हाउसेस, और इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट और मॉडल बनाने को बोला। अनयूजुअल हाउसेस में आपने देखे कौन कौन से, 4 टाइप ऑफ हाउसेस, हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स, जो बड़े बड़े स्टिक्स पर होते हैं और वो उन जगहों पे होते हैं जहाँ ज्यादा बारिश आती है। हाउस ऑन बोट्स लाइक कश्मीर विच इज नियर टू यू, आप वहां पे हाउस बोट्स डल लेक पे कहीं पे भी देख सकते हो। और मैंने आपको बोला था क्योंकि आप लद्दाख में रहते हो तो कश्मीर भी विजिट किया होगा, हाउस बोट पे भी गए होंगे। अब जो बच्चे हाउस बोट पे गए हैं वो क्लास में ओरली अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको कैसा लगा हाउस बोट पे जाना। उसके बाद हमने देखा हाउस ऑन व्हील्स, जो पहियों पे ही हाउस होता है उन लोगों के लिए जिनको ज्यादातर ट्रैवल लाइक इधर से उधर जाना होता है। फिर टेंट्स, जो आप कहीं पे भी बना सकते हो। और लास्ट हमने देखा हाउस ऑन आइस, जो उन जगहों पे जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है और बर्फ पड़ती है। तो ये थे अनयूजुअल हाउस। और इस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप किसी भी अपने अडल्ट या मम्मा पापा की हेल्प से या कैट की हेल्प से आप क्लास में या स्कूल अपने घर पर एक प्रोजेक्ट या मॉडल तैयार करो अनयूजुअल हाउस का, और उसके लिए आप कॉटन यूज कर सकते हो, स्टिक्स यूज कर सकते हो, और खुद पिक्चर देके खुद बनाओ। और क्लास में नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ये मॉडल देखूंगी। ठीक है, बाय।